जी सही है। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जिनकी पजरज परसता हंस उतर जाए पार। गुर समरथ तुम धीर न हो जन भक्त राज मारो। शिष चरणों में राखियो अपनो दृढ़ विचार। संतो अर्थ करे सो पूरा सार शब्द को नायक छाड़े रहे मोक्ष से दूरा। आन पुरुष से हंस की छुड़ा क्या पाप पुण्य किया। पिण्याधार गर्भ में आयु या ताण किसी ने दिया। कर्म यहाँ किया या वहाँ जाए किया या नहीं कर्मी चले आयो। कौन सकरम किराने लागो उकाल किसी ने खायो। इतनी कम ज्ञाना को नाई समझ भी हूँ सारा। काल दिया नार आई तो तुम करो विचारा। सोई वस्तु सकल घर माही वह हाथ में होवे। तो क्यों बचे रात दिन मुँह रखो मिलने को क्यों रोवे। कविता कहे करम तज भजले उलटर ब्रह्म समाई। कै सुख राम पहल के आयो तो अब क्यों नहीं आई। संतो अर्थ करे सो पूरा सार शब्द को नाय पिछाड़े रहे मोक्ष से दूरा। सार शब्द संतों ने जाना सो ग्रंथों में नहीं बखाना वो लेखे में नहीं। सार शब्द वाणी में नहीं है। वाणी से नहीं बोला जा सकता। आज पुरुष से ये हंस बिछड़ा तो इसने क्या पाप पुण्य किया। गर्भ में ये किस आधार आया। आदि में जब ये उससे बिछड़ा तो क्या पाप पुण्य किया जिसलिए ये गर्भ में लगा या किसी ने जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिया या अपनी मर्जी से आ गया। कोई तो कारण होगा। तो कर्म यहाँ किया या वहां जाकर किया या बिना कर्म के चला आया। कुछ ना कुछ तो कारण है। तो महाराज फरमाते हैं अब आया वहां से अब फिर वहीं जाना चाह रहा है। क्यों क्या कारण है। वहां पर क्या सुख नहीं था क्या दुख था क्यों आया। अब वहां जाने को क्यों चाह रहा है ये कारण है। इसलिए महाराज जी कहा है कि संतो अर्थ करे सो ये समझाइए। जो ही वस्तु सकल घर मानी वह हाथ में होकर। जो वस्तु तुम्हारे घर में है वही बाजार में है। तो वस्तु को मिलने को क्यों रो रहे हो वो तुम्हारे घर में है। जहां से आए अब वहीं जाना चाहते हो तो क्यों आ गए। क्या चीज नहीं थी वहां। अब
यहां से वहां क्यों जाना चाहते हैं? तो महाराज जी ने समझाया है कि काली क्रिया नाल ब्याही सो तुम करो विचार। अब ये ज्ञानियों का विचार ये है कि नारी की शादी नारी से करती, ये विचार करो। बहुत जन्म लग भेदा हो दो ऐसे तीजा नहीं कोई, नारी नारी का संयोग से दूसरा उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए महाराज ने समझाया है तो बस तुम्हारे घर में वो बाजार में है, तुम मेरे जगह क्यों रो रहे? आज में तुम वही थे, अब वहां जाना क्यों चाहते हो? वहां से आए ये कोई कारण। शिष्य बूझे गुरुदेव को मौकों को समझाए, जीव ब्रह्म से बीच किस कारण जन लाए, किस कारण जन राय गाय आयो जग माई, और भोल पुकंदन साय गण माया रसताई, अब तन भे ब्रह्मलोक को किस कारण आए, शिष्य बूझे गुरुदेव को समझाए। शिष्य पूछता गुरु महाराज ये मुझे आप समझाएं कि ये जीव जो है वहां से यहाँ क्यों आया, क्या कारण था? तो या क्या भोलपने में चला आया, या माया का सुख लेने के लिए आया, या इसे किसी ने जबरदस्ती यहां पर भेज दिया, और फिर अब वहीं जाना क्यों चाहता है? जीव ब्रह्म से आवियो, जीव ब्रह्म ही हो, तो फिर यासी जाए कहता मैं फेरन को, तो मैं फेरन को जीव सायब होई, तो फिर यासी जाए रीत यादू गुम कोई, सुखराम याद घर पहुंचिया निर्भय किस विधो, जे पहले से आवियो तो अब क्यों नहीं आवे जो। हाँ, ये जीव जो है उस ब्रह्म से पिछड़ कर यहां आ गया, और यहां आने के बाद में उसी ब्रह्म में जाकर गुरु लोग मिला देते हैं। मिल गया तो पहले आया तो अब भी आएगा, मान लेते हैं वो जीव साहेब से मिल गया, साहेब से मिला दिया तो ये उसकी पहली रीति है, उसी से आया था तो अब भी आएगा। इसलिए इसका कार्य नहीं बना, इसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, उस परम पिता की जो रजा थी वो हल नहीं हुई। अब इसे क्या करना है, क्या चाहिए? संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नाये पिछाड़े रहे मोख से दूरा। इसीलिए फरमाया है कि संतो ये बात सुलझा दे, अर्थ इसका करे वो पूरा है। जो सार शब्द है उसे जब तक नहीं पहचानेगा तब तक मोक्ष से दूर रहेगा। और सार शब्द क्या है? वो केवल, केवल है, केवल को सुन बीज गैर से जन्मे आवे, नहीं करनी के मां जान से कदे न पावे।
ना केवल देश मान में रहे न कोई, जे प्रगटे जन्माए तो हंस तारे सोई। केवल का बीज गैबहू जल के अंदर प्रकट होता है और वो करने में नहीं है, ज्ञान से नहीं मिलता है। न केवल का उपदेश है, लेखे में नहीं। अगर उपदेश होता तो सृष्टि में कोई नहीं रहता, सब चले जाते। वो तो जल के अंदर प्रकट होता है, जिससे वो केवल प्रकट होता है, उसका भी। अब ये जीव चक्कर में क्यों है, इससे वो भेद नहीं मालूम है। कारण क्या था कि मैं यहां पे आ गया। ब्रह्म हुआ ना सुख दुख नहीं, ना सुख हुआ न दुमान। यहां से ब्रह्म में था और ब्रह्म में मिल गया तो वहां दुख नहीं है, लेकिन आनंद नहीं। दुख तो नहीं है लेकिन आनंद नहीं। यही कारण है यहां इसलिए आया है। अब जाने के लिए इसे सतनाम सत शब्द कहते हैं, उसका भेदु मिले। सत शब्द के भेद बिनु त्यारे की जो नाय। सत शब्द के भेद के बिना विश्वास मत करना। सत शब्द का भेदु जन है तो उससे मिलेगा, उसे मानना। क्योंकि वो सत शब्द है, वो वाणी में नहीं आता है, लेखे में नहीं आता है, और वो सदगुरु के द्वारा मिलता है। सदगुरु के भेद द्वारा प्रकट होता है। और कब प्रकट होता है कि वो प्रेम आ जाए, वो सदगुरु से, वो राम से, वो सतनाम से वो प्रेम चाहिए। तो वो प्रेम कौन सा है? चार प्रेम लग प्रेम है, तब लग झूठो चाओ। तब लग झूठो चाओ, पांच मुँह प्रेम कहावे। पाप दिए घट हो हंसो तब जावे। चार प्रेम संसार में है, वो प्रेम नहीं काम करेंगे। पांचवा प्रेम चाहिए। वो पांचवा प्रेम कौन सा है? आया सोई भी चाहिए, दूधी झूठ पाई। जिस पांचवें प्रेम से यहाँ पर आया, वैसा ही प्रेम चाहिए राम से मिलने के लिए। इसके अलावा झूठी बात है, कितना ही करे कोई नहीं। तो वो प्रेम माता पिता में जब वो प्रेम हुआ, प्रेम से भोग व्यवहार हुआ, अंध कुंद तजलाज। प्रेम में अंधे के कुंडलाज नहीं थी, मर्यादा खत्म हो गई। प्रेम खत्म होता है तो संसार की मर्यादा खत्म हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। पांचवें प्रेम से पिता शीस ताबा से हमारा शंखनाल हुई आया। मात गर्भ में लिया बसेरा, तब या जीव कहाया। पिता के शीश पे बिंदु का वास था। माता पिता में वो प्रेम हुआ, कैसा अंध कुंद तजलाज। तो माता पिता के प्रेम से पिता के मस्तिष्क से बिंद छूटा, शंखनाद के रास्ते होकर माता के गर्भ में छूट गया। उतना पांचवा प्रेम चाहिए। पांचवें प्रेम से उत्पत्ति हो गई।
अब जाने के लिए विधि तो पांचवा प्रेम चाहिए, लेकिन दूना। उतर तो आया सहज में, लेकिन चढ़ने के लिए दूना ताकत लगाना पड़ेगा, तो उससे दूना प्रेम हो। जैसे इधर नारी से प्रेम होता है, ऐसे ही अपने सतगुरु से प्रेम होना चाहिए। इतना जैसे भोग से प्रेम होता है, ऐसे हमें भक्ति से प्रेम होना चाहिए। तब हंस उलट के जाएगा, बाकी तरीका और कोई नहीं है। तो वो प्रेम चाहिए। भक्ति से बिंदु उतर्यो, पढ़ो गर्भ किणवार, पढ़ो गर्भ किणवार, प्रेम को उलटो चाहिए। अब वही प्रेम उलटने के लिए चाहिए। आ तो गया वहां से, लेकिन उलटने की चाहिए। शंखनाल को त्याग बंक पश्चिम दिश गई है। शंखनाल के रास्ते को आ गया माता के गर्भास में। अब उलटने के लिए इसे बंकनाल का रास्ता पश्चिम का लेना पड़ेगा। साजन पूछी बाहरो, चढ़े सबद संगतार। हाँ, न कोई साधन उसके लिए चाहिए, न पूछी, इससे अलग शब्द के संग चढ़े, चढ़े शब्द संगतार। अब इसका रास्ता जो है आने का और जाने का और है। आया तो शंखनाल के रास्ते को, जाने का रास्ता बंकनाल का है। पर कितना प्रेम चाहिए? पांचवा प्रेम चाहिए और दूना चाहिए। और जो कुदरती इस प्रेम से कुदरती प्रेम प्रकट होगा अंदर, वो छठा प्रेम है। जब तक वो प्रेम नहीं होगा तब तक नहीं वो चीज प्रकट नहीं। कहने से नहीं, मुंह के कहने से नहीं होता है। लटो रात दिन रहो लिबलाई, सत्य स्वरूप ना पाबो भाई। रात दिन राम राम या सतनाम सतनाम कहते नहीं। जब लग सिरगुण सेव है, मुख से कहिए बोल। राम राम जब तक मुख से कह रहे हो तब तक सिरगुण सेवा है। निर्गुण तो सुख राम गए, बिना रसना के हो। निर्गुण सेवा वही है जो बिना रसना के कुदरती हो। मेरा हर मौक़िफ़ भजन में गाऊं विश्राम। साथ तो पहले, लेकिन उसका भेद नहीं जानती। कुदरती होना चाहिए। मन की सेवा तब तक निर्गुण है, कुदरती है तब निर्गुण में पहुंचे। निर्गुण कर सुख राम कहे पावे निर्गुण दे। निर्गुण करने की बात निर्गुण प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए ये प्रेम भक्ति है। प्रेम बिना सुख राम कहे राम गाय। अगर प्रेम नहीं है तो राम कहो तो ना कहो, कोई बात नहीं। खास बात प्रेम की है। अब ये दुख के सुख के चक्कर में क्यों पड़ गया? करणी जीवा हाथ दी फल करणी के माय, या कारण सुख राम के सुख दुख हो गया। करणी जीव के हाथ में पकड़ा दी। करणी क्या है? करणी कर रहनी रहे सोई जन सांचा, से नेचे फल पावसी मनसा सुर बचा। वो करनी करो जिससे रहनी रह जाए। रहनी क्या है? शब्द। जिस करनी से रहनी रह जाए, शब्द प्रकट हो जाए, वो करनी जीव के हाथ में पकड़ा गई। अब ये मन के वशीभूत होकर
पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय विषयों में लग गया और ये शुभ अशुभ कर्म में फंस गया। करनी तो भूल गया, जो राम नाम की करनी दी उसे भूल गया। अब ये शुभ अशुभ कर्मों में फंस गया। शुभ कर्म कर स्वर्ग जासी, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल मोक्ष धाम को जासी। अब ये बर्फ बूंद धरती रची, कर्म बूंद संसार। संसार की रचना कर्म जो कर्म से रचना हो। आदमी जब उसने कर्म हमें पकड़ा दी तो हम उस कर्म को करते, कर्म होते नहीं तो संसार नहीं होता। कारण क्या है? वो इच्छा रूप है। वो हमारा जो परिपिता है वो इच्छा रूप है, उसमें इच्छा। तो इच्छा ये कामना शब्द है। उनकी तो इच्छा सत्य थी कि करनी पगलाए जिससे रहने नहीं जाएंगे, शब्द बिल्कुल हो, जिससे आवग में छूट जाए। लेकिन ये शुभ और अशुभ दो कर्मों में लग के ये सुख दुख को पा रहा है। जो गुड़िया उड़ सुमान में पवन के बस होए, यूं कर्मा बस आत्मा दुख पावे उनको। जैसे पतंग उड़ती है तो वो पवन के बस में हो जाती है, वो फिर हो जाती है। ऐसे ही ये कर्म करके ये आत्मा कर्मों के बस में हो गई। जैसे वो पतंग पवन के बस में हो गई है, ऐसे ये आत्मा बुरी आत्म पतंग है, ये आत्मा उसके बस में हो गई है कर्म। अब कर्म का बंधन कर्म से नहीं छूटता है। लाया राड़ न भागसी, अन्न से भूख न जाए, जल से तृष्णा ना बुझे, बहुत जल पीवो आए। बहुत जल पीवो आए, नींद से नींद न जावे, यूं करनी कर, करनी का बे हंस पार नहीं पावे। करनी से करनी कटती नहीं, कर्म से कर्म करता नहीं। अब ये इसीलिए दुख पा रहा है और 84 का चक्कर काट रहा है। अब यहां आ गया बेचारा, तो इसे इतनी उलझने लगी। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, 4 वेद 6 साल 18 पुराण भागवत गीता रामायण ये सभी बता डाले और 4 वेदों में लग गया है। एक जीव उसमें फंस गया। दूसरे विष्णु प्रकार करने वाले हैं, 9 भक्ति 9 प्रकार की। ये विष्णु को लोग वैष्णव पंथ वाले इसमें लग गए, उलझ गए। अष्टांग योग शंकर का है, वो भी मूर्ति पूजा में पत्थर की लग गए। इतने जीव इन्होंने घेर लिए। भयो अन्याय न्याय पर पूछे, परवश पड़े पुकारे, पहले लेकर भोग भोगावे पाछे गर्दन मारी। जीव के साथ में अन्याय किया, अन्याय हुआ। पहले 5 इंद्रियां बनाई, 5 भोग दिए, भोग भोगो, पीछे गर्दन मार दी कि तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हें इस जगह जाना होगा। इस प्रकार से ये 84 बन गए। तो जीव अब क्या कि 10 अवतार तो हुए हैं, उन इन्हीं 3 योगों की कामासी हुए, ये वरदान दे देते हैं। इसके लिए अवतार होते हैं, 10 अवतार हुए। 10 अवतार हुए तो कहां से आए? जब ब्रह्मा और शंकर के वरदान से राक्षस हो गए तो फिर विष्णु ब्रह्मा शंकर को ये नहीं मानने थे।
पृथ्वी पर अधर्म का भार हो गया। तब वहां से होनकाल ब्रह्म से ये अवतार आए, उन्होंने इन राक्षसों को मारा, देवों की रक्षा की। तो कर्ता के यहाँ से आए, कर्ता का काम दिखाया, तो लोग कहने लगे भाई यही परमात्मा करता है। तो इनके चक्कर में इनको मानने लगे, इनकी सेवा पूजा भाई इनका करने लगे, उलझ गए। और जितने तेजी को देखता है इनमें उलझ गए, भूत प्रेत चलचित्र इनमें जीव उलझ गया। इतने बड़े उलझान में पड़ गया है ये, अब इसका सुलझना मुश्किल है। क्योंकि 84 भोग योनि में जाने के बाद में उसकी आदत भोग की पड़ गई। जब उसे 84 योनि के बाद में मनुष्य मिला तो वही भोग की आदत बनी। देखन में नर लक्षण पशुआ के खाबे के सूबे, सुख संपत में दुख खिलवत हासी दुख दारिद्र में। देखने में मनुष्य लग रहा है लेकिन इसके लक्षण पशु के हैं, पशु खाता सो रहता है। ऐसे ये मनुष्य को देखेंगे न है, पेट भरा कमाई की सो रहे, तो ये पशु में उसमें कोई अंतर नहीं। अब पशु का जीवन जीने लगे, इसी से फुर्सत नहीं है। हम उस बात को, हमारी जो आठ कर रही थी, मालिक की रजा थी, हमारा लक्ष्य था, उससे हम बहुत दूर चले गए। अब हमें शोध नहीं, अब हम भोगों में ही खुश हैं, जबकि पल पल पर दुख से होता है। तो इतना बड़ा उलझान एक जीव को है, बताओ कैसे ये समझ लेगा? केवल ज्ञान के लिए, जो वाणी में नहीं आता, जो लिखा नहीं जाता है, तो ऐसे केवल ज्ञान को कैसे धारण कर लेगा? सही, जिनकी समझ में आ गई उनका भाग धन्य है। उनको कहना क्या कि कितना बड़ा सागर है, उसका बार बार नहीं है। ऐसे सागर से किनारा मिल गया तो कितना बड़ा भाग है उसका, बहुत बड़ा। जो केवल व्यक्ति इसकी समझ में आ जाए और करने लगे, सदगुरु के सर में जाए। तो इसीलिए ये जीव जो है कर्मों की बस में फंस गया। संचित कर्म, क्रियमान कर्म, पराली, इन कर्मों के चक्कर में ये फंसा हुआ है। अब ये कैसे छूटे कर्मों से? किरिए कर्म का मन है करता, संचित कर्म कहारे है करता, किरिए मन बस हो। कैस को राम भोल बिन भासे, ब्रह्म बिन भासे, भोलन निकसे को। फिर ये छूटेंगे कैसे? किरिए कर्म त्याग से छूटे परालिप्त सो खाया, संचित कर्म जन्म संग लेसी, बहुर गर्भ नहीं आया। क्रिया कर्म त्याग से छूटेगा, परालिप्त भोगना पड़ेगा जो किया हुआ है, और संचित कर्म सतनाम के भेद भजन से छूटेगा, जो आदि का है। अब त्यागना है तो क्या त्यागना है? त्याग करे तो तज घर आजू, जा से हंसो आयो है। पांचों भूत तीन गुण माया, मैं तत्जी कणु बनायो है। त्यागना है आज घर को त्यागो, जहां से हंसाया।
5 तत्व सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। 3 गुण है जिसने रचना की है। अब आशा तजने रास हो जिस दिन भरिए राम, ताती जामल मरण का सरे सकल युग का। आशा को तज दो निराश हो जाओ, 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंड। ब्रह्मा विष्णु महेश 10 अवतार 33 करोड़ देवता भूत प्रेत छल छिद्र, इन सबको तजना है। तो क्रिय कर्म त्याग से छूटे। इन्हें का त्याग करना है, तब क्रिय कर्म मौजूदा हालत के वर्तमान के कर्म पर रोक लग जाए, छूट जाए। परालब्ध जो है वो हमें भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, परालब्ध। और संचित कर्म वो जन्मात के हैं, जन्म सकते, वो तो गर्भ में नहीं आएगा, भजन नहीं। तो संचित कर्म जो है, कभी गर्भ में ना आओगे तो संचित कर्म कर फिर नहीं लागूगा। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक संचित कर्म लागू है, तो इसे छुटकारा नहीं मिलेगा। आवागमन मिटाई चाहो महापरम सुख लीजय, कै सुख राम नाम तज करता सत नाम चित बीजय। आवागमन से छूटना चाहते हो, महापरम सुख लेना चाहते हो, तो सत्य नाम पर चित्त लगाओ। सत्य नाम के भेद भी यादे क्यों नहीं, सत्य नाम का भेद नहीं है तो विश्वास मत करना। इसलिए वो कर्ता के नाम को तज दो। आवागमन मिटाना चाहते हो तो कर्ता के नाम को तज दो, सत्य नाम पर चित्त लगाओ, जिससे आवागमन दूर हो जाएगा। सब संतों को धन्य हो, सदगुरु महाराज को धन्य हो, आज के आनंद को, राम सभा की राम राम।